अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको आप अभी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी विंटर सीज़न एंड हो चुका है, अभी स्प्रिंग सीज़न है। मार्च और अप्रैल जो है वो स्प्रिंग सीज़न रहते हैं। मार्च में जो है वो हमारे एरियाज़ में स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स शेयर करूंगा जिनको आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो मेरा ये स्नेक प्लांट है। ये काफ़ी पुराना मेरे पास स्नेक प्लांट है, तो इसको आप अभी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो है वो डाउन टेबल वैरायटीज़ भी आ जाती हैं। इसके जो है वो ये जो है एक देसी वैरायटीज़ है। इसमें एक और वैरायटी आती है जिसके बॉर्डर पर जो है वो येलो कलर की जो है वो लीव्स आते हैं। साइडों पर जो है उसका बॉर्डर येलो कलर का रहता है। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और इंडोर के होने के साथ साथ ये आपके जो है वो इंडोर एयर को भी प्यूरीफाई करता है। बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये आप जो है वो नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। ये इंडोर बहुत ही अच्छी तरह चलता है। अगर एक आप प्लांट लाते हैं उससे आप काफ़ी सारे जो है वो नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसके लीव्स भी जो है वो लीव्स की कटिंग्स भी आसानी से लग जाती हैं। अगर आप इनके लीव्स को काट कर लगाते हैं तो उनसे भी प्लांट जो है वो बन जाते हैं। और इसकी साइडों में से जो है वो छोटे छोटे पफ्स बच्चे निकलते रहते हैं जिनको आप सेपरेट करके अलग से प्लांट्स बना सकते हैं। लिस्ट में मेरे पास नंबर 2 पे जो प्लांट है वो है जो है वो क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन की मेरे पास दो वैरायटी हैं। एक ये है, इसके जो लीव्स हैं बिल्कुल जड़ चुके हैं क्योंकि जो है वो अभी अभी इनका जो है वो डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हुआ है। अभी इस पर जो है वो नई ब्रांचेस आना शुरू हो गई हैं। अभी जो है वो इस पर बर्ड्स बन रही हैं। तो अभी मार्च मिड से अप्रैल तक जो है वो इस पर न्यू लीव्स काफ़ी अच्छी तरह आ जाएंगे। ये जो था प्लांट वो मैंने शेड में रखा था, इस वजह से जो इसके थोड़े लीव्स हैं सर्दी की वजह से थोड़े जो है वो येलो होना शुरू हो गए, लेकिन इस पर भी जो है वो नई ग्रोथ अभी आना शुरू हो चुकी है। ये मेरी लिस्ट 2 पर था प्लांट। लिस्ट नंबर 3 पे जो मेरे पास प्लांट है वो है ये ड्रेसिना का प्लांट। ड्रेसिना कोर्डिलाइन, ड्रेसिना की आप जितनी भी है वैरायटीज़ वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो वेरिगेशंस में आते हैं। इनकी जो ख़ास बात है, इनके लीव्स की जो है वो वेरिगेशन जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। रेड कलर के जो है उस पर बॉर्डर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट आपके गार्डन में ग्रो करते हैं। और इनकी जो है वो भी डोरमेंसी अभी इनकी जो है वो डोरमेंसी में थे विंटर में, इस वजह से इनकी लीव्स थोड़े से जो हैं वो सुकड़ चुके हैं। और जो है वो अभी जो नई ग्रोथ आ रही है वो आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश है। और लीव्स पर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, नए कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें नंबर 4 पर जो मेरे पास प्लांट आता है वो भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है जिसका नाम ड्रेसिना रिफ्लेक्सा या फिर सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी इस प्लांट को जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है। इसमें लीव्स वेरिगेशन काफ़ी अच्छी तरह आती हैं और आपको डिफरेंट वैरायटीज़ इसमें देखने को मिल सकती हैं। इसमें एक वैरायटी आती है जिसका जो है वो फुल ग्रीन प्लांट्स और लीव्स होते हैं। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये टाल वैरायटी है और इसके बॉर्डर जो हैं वो लाइट येलो हैं या फिर वाइट हैं और बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशंस ये आपके गार्डन में प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक बेस्ट इंडोर प्लांट्स है की लिस्ट में आता है। और दूसरा इसकी जो है वो आप कटिंग्स को भी ग्रो कर सकते हैं। ये काफ़ी बुशी प्लांट बन जाता है अगर इसकी साइडों से जो है वो नए नए ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये मेरे पिछले साल वाला प्लांट है जो कि मैंने पिछले साल नर्सरी से परचेज़ किया था। बहुत ही खूबसूरत ग्रो करता है। जिसको आपने अच्छी वेल ड्रेन सॉइल प्रोवाइड करनी है उसमें ये अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। और इसको आप अच्छी ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर इसको सनलाइट डायरेक्ट इस पर ना पड़े लेकिन इसको सूरज की रोशनी अच्छी मिले, उसमें ये अच्छी तरह ग्रो करता है। लिस्ट में नंबर 5 पर मेरे पास ये पाम की वैरायटी है, पाम ड्रेसिना सॉरी ये एक बम्बू पाम का जो है वो प्लांट है। बैम्बू पाम ये अरीका पाम से मिलता जुलता है। ये प्लांट जो है वो मैं अरीका पाम ही समझ कर लाया था लेकिन ये भी अरीका पाम की तरह है लेकिन ये बैम्बू पाम है। इसकी जो है वो वैरायटी ये काफ़ी पुरानी है मेरे पास, लेकिन जो है ये इसकी ख़ास बात ये अपनी जो है वो बेस में से काफ़ी सारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस करता रहता है जिनको हम सेपरेट करके अलग प्लांट्स बना सकते हैं। ये भी इंडोर प्लांट की वैरायटीज़ में आता है। इंडोर ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। उसके बाद जो है वो स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और साथ ही साथ ये एज ए एयर प्योरीफायर का भी काम करता है। ये इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ये मेरे पास पिछले साल वाला प्लांट है जो कि काफ़ी डल हुआ है जिसका रीज़न है ये रूट बाउंड हो चुका है। काफ़ी बड़ा प्लांट था मेरे पास पिछले साल वाला, इसकी वजह से जो है वो अभी रूट बाउंड है। इसको मैंने रिपोर्टिंग करनी है। ये दूसरी वैरायटी है। इसमें जो है वो बॉर्डर जो है वो साइडों से येलो रहता है जबकि इसके जो है वो मिड में येलो जो है वो और साइड येलो बॉर्डर इसका जो ग्रीन है और साइडों पर ये
बॉर्डर इसका ग्रीन है और दरमियान में ये येलो है। इनको भी सेपरेट करना और अलग करना और इनसे काफ़ी सारे नए प्लांट्स बनाना बहुत ही आसान और सिंपल रहता है। इनके रनर्स आप अलग से लगा कर जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं इसमें से मैंने कोई बहुत सारे प्लांट्स जो है वो नए तैयार किए हैं और अलग मेरे पास प्लांट हैं। उसके बाद जो है वैरायटी मेरे पास ये सिंगोनियम की वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है, इंडोर प्लांट रहता है। इसको आप जो है वो घर पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग्स जो हैं वो भी बहुत आसानी से ग्रो होती हैं। बहुत ही फोलिएज वाला प्लांट है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। सिंगोनियम और एरोहेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें बहुत सारे आपको कलर वेरिएशंस और लीव्स की वेरिएशंस जो है वो साइज़ भी और छोटे साइज़ वाला जो भी आता है जिसके लीव्स का साइज़ छोटा रहता है। ये भी डोरमेंसी से आउट हुआ है। सर्दियों में ये इतना ग्रो नहीं करता, विंटर्स में इनका डोरमेंसी पीरियड रहता है और इनके जो लीव्स पर है वो वेरिएशन भी इतनी अच्छी नहीं आती। ये अभी फ्रेश लीफ निकला है आज ही, ये भी उस पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है वो शाइनिंग आ रही है और काफ़ी अच्छे जो है वो ये लीव्स ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो लिस्ट में मेरे पास ये दूसरा प्लांट है। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है। ड्रेसिना जो है मार्जिनाटा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है। इसकी जो है वो ख़ास बात इसमें लीव्स का आप छोटे छोटे लीव्स देख सकते हैं और लीव्स की जो है वो वेरिएशन आप देखें, एक लीफ पर आपको कितनी सारी वेरिएशंस मिल सकती हैं। बॉर्डर इसके रेड है, मिड में ग्रीन है और काफ़ी सारे जो है वो आपको इसमें वेरिएशन। ये ड्रेसिना की वैरायटी है, इंडोर प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट्स रहते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास प्लांट है ये है टर्टल वाइन। ये बहुत ही खूबसूरत और हैंगिंग प्लांट के तौर पर इसे जाना जाता है। ये भी इंडोर प्लांट का काम करता है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये सीजनल है। परमानेंट भी ये ग्रो कर सकता है अगर आप इसकी विंटर्स में केयर करें। विंटर्स में आप इसको शेड में रख देना है जहाँ पर इसको डायरेक्ट ठंड से बचाएं, तो उस सूरत में ये आपका प्लांट बच सकता है। इसकी कटिंग्स को ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है। जो है वो आपकी इसकी 1 इंच की भी कटिंग अगर आप ला कर लगाते हैं तो वहाँ से वो रूटिंग स्टार्ट कर देता है। उससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी प्लांट की जो ख़ास बात है ये सख्त से सख्त गर्मी में भी लश ग्रीन रहता है और इसकी जो है वो लीव्स जो है वो नीचे की तरफ ब्रांचेस लटकती हैं जो कि हैंगिंग प्लांट के तौर पर हमारे लिए बेस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। जो ये थे कुछ इंडोर प्लांट्स की लिस्ट जो मेरे पास अभी अपने गार्डन में मौजूद हैं, जिनको आप अभी नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, जिनका जो है अभी ग्रोइंग सीज़न है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।